वेरी गुड इवनिंग। चलो आज से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं मीनिंग बता देता हूँ होता क्या है एंड इसका रिकॉर्डिंग कैसे करना है और कैलकुलेशन कैसे करना है। इस टॉपिक में दो चीज जरूरी है, एक तो उसका वैल्यू निकालना, तो दैट इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड दूसरा उसका अकाउंटिंग मतलब उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, तो दो चीज सीखनी है हमें। तो आज अपन इसमें से एक पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं एंड डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है। वी आर यूजिंग फिक्स्ड एसेट्स, वी आर यूजिंग फिक्स्ड एसेट्स से मशीनरी, तो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअसली यूजिंग द मशीन इट सफर्स वियर एंड टीयर। ठीक है, तो हम फिक्स्ड एसेट्स यूज करते हैं जिसके कारण उसमें क्या होता है, वियर एंड टीयर होता है। ठीक है, तो जितना उसमें वियर एंड टीयर हो गया मतलब वो वैल्यू हमने उसका यूज किया है। तो जितना उस मशीन में वियर एंड टीयर हुआ है बिकॉज ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट, इट मींस दैट वैल्यू हैज बीन यूज्ड इन करंट अकाउंटिंग ईयर। तो जितना वियर एंड टीयर हुआ है मींस जितना उसका उतना वैल्यू अपन ने क्या किया, यूज किया है, वैल्यू यूज्ड इन करेंट ईयर। तो ध्यान रखना, करेंट ईयर में हमने वो वैल्यू यूज किया है, करेंट ईयर में हमने वो वैल्यू यूज किया है, करेंट ईयर में उस चीज का हमें बेनिफिट मिला है। तो अपन ने देखा था एक्सपेंस क्या होता है, किसी चीज का बेनिफिट अगर हमें करेंट ईयर में मिल गया तो डेट इज योर एक्सपेंस। यहाँ पे ध्यान देना, हमने एक मशीन खरीदा, मशीन की लाइफ क्या है, 5 इयर्स। ठीक है, तो हम उसको क्या मानते हैं, एसेट, क्योंकि बेनिफिट विल बी रिसीव्ड ओवर सेवरल ईयर। बट जितना, अगर मैं उसको मशीन को सपोज फर्स्ट ईयर के एंड में बेचने जाऊं, मैंने मशीन खरीदी है 5 लाख रुपए में, तो मैं अगर फर्स्ट ईयर के एंड में बेचने जाऊं तो क्या 5 लाख रुपए मिलेगा मुझे? बिल्कुल नहीं। सपोज यहाँ पे अगर मैं बेचने जाऊं तो वो कितने में बिक रही है, 4 लाख रुपए में। इसका मतलब उसकी 1 लाख रुपए की वैल्यू यूज हो गई है, कंज्यूम हो गई है। तो जितना वैल्यू मैंने मेरे अकाउंटिंग ईयर में यूज कर लिया है वो हमारा क्या बन गया, एक एक्सपेंस। ठीक है, मैंने मशीन खरीदी, उसको मैंने क्या मान लिया, एसेट। बट मैं फर्स्ट ईयर के एंड में सपोज अगर उसको बेचने जा रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 लाख। क्यों? क्योंकि उसका कुछ पार्ट हमने यूज कर लिया, कुछ पार्ट हमने कंज्यूम कर लिया, जिसका बेनिफिट हैज बीन रिसीव्ड इन करेंट ईयर। तो उसका जितना बेनिफिट हमें करेंट ईयर में मिल गया वो हमारे लिए क्या, एक्सपेंस। मशीन एसेट है, बट जितना वैल्यू हमें करेंट ईयर में मिल गया, जितना वैल्यू हमने यूटिलाइज कर लिया उसका करेंट ईयर में, डेट विल बी योर एक्सपेंस। एंड उस एक्सपेंस का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। आते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। ठीक है, मतलब उसका काउंटिंग कैसे करना है, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, मतलब उसकी एंट्री कैसे पास करना है, एंड नेक्स्ट उसका वैल्यू कैसे निकालना है, मतलब उसका कैलकुलेशन। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट है कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड दूसरा पार्ट उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो ध्यान देना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, उसका वैल्यू निकालने के लिए देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए देयर आर सो मेनी डिफरेंट मेथड्स, बट हमारे सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में 11th क्लास के सिलेबस में कैलकुलेट करने के लिए देयर आर ओनली 2 मेथड्स। ठीक है, 11th क्लास में देयर आर ओनली 2 मेथड्स। तो कैलकुलेशन के लिए देयर आर 2 मेथड्स। कौन कौन सी मेथड्स है, ध्यान से सुनना। तो कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड जिसका नाम क्या है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब, इसका नाम क्या है, SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। और दूसरा मेथड जो हमारा है डेट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, मतलब WDV। तो ध्यान देना, कैलकुलेशन करने के लिए मतलब हाउ मच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, हमें डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है उसका वैल्यू निकालने के लिए देयर आर 2 मेथड्स इन अवर सिलेबस। है बहुत सारी मेथड्स, ठीक है, बट हमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही मेथड्स पढ़नी है, दैट इज SLM एंड WDV। ठीक है, SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड्स। इनके और क्या नाम होते हैं अपन वो देखेंगे बाद में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
इसको रिकॉर्ड करने के लिए, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर आल्सो टू मेथड्स। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड क्या है, ध्यान से सुनना, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, ठीक है। अभी तक अपन ने डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री तो सीखा था, ठीक है, तो वो अपन ने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली सीखा है। एंड दूसरा मेथड क्या है, ध्यान से सुनना, चार्जिंग डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन बाय ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, provision for depreciation account. So there are two methods for recording depreciation. तो depreciation को record करना मतलब entry pass करने के लिए दो methods और उसका value calculate करने के लिए भी दो methods। तो हमें question में दिया होगा या हमने पहले से डिसाइड किया होगा कि हमें calculate कौन सी method से करना है, WDV या SLM, and किस method से record करना है ये भी दिया होगा, ठीक है। मतलब हमें फर्स्ट मेथड यूज करना है चार्जिंग डेप्ट टू एसेट, या वी हैव टू यूज सेकंड मेथड दैट इज चार्जिंग डेप्ट बाय ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप्ट अकाउंट, ठीक है। तो पहले अपन आते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट में, बिकॉज दैट इज इजी, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करना है पहले वो देखते हैं, फिर अपन आएंगे कि इसके लिए एंट्रीज कैसे पास करना है। तो ध्यान देना, अगर मैं WDV अगर मैं SLM मेथड यूज करता हूँ, SLM मेथड यूज करता हूँ तो कैसे करना है, इसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो अपन को ध्यान देना है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज एवरी ईयर, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर, ठीक है। हमें डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन हमें हर साल चार्ज करना है। कब, ध्यान से सुनना, एट ईयर एंड, एट ईयर एंड और डेट ऑफ sale of asset whichever is earlier, whichever is earlier। तो ध्यान देना, हमें डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज करना है किसी भी एक एसेट पे, जो भी हमारा फिक्स एसेट्स है उसमें हमें डेप चार्ज करना है। कब, एट ईयर एंड, बीच में देखो मैंने क्या यूज किया है, और दूसरी चीज क्या लिखा है, डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट whichever is earlier। मींस अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर एसेट बेच दिया तो ईयर के स्टार्टिंग से लेके जिस दिन बेचा है उस दिन तक का डेप चार्ज करना है, और नहीं बेचा है तो ईयर एंड तक का डेप चार्ज करना है, ठीक है। तो हमें हर साल डेप चार्ज करना है। कब, ईयर एंड में, या डेट ऑफ सेल whichever is earlier। अगर मैंने ईयर एंड से पहले बेच दिया तो हमें डेप चार्ज करना है ईयर के स्टार्टिंग से लेके जिस दिन बेचा है उस दिन तक, उस पर्टिकुलर एसेट पे। बाकी एसेट पे अलग तरीके से देखेंगे। एंड अगर उस एसेट को नहीं बेचा है तो उस पे डेप कब लगेगा, ईयर एंड पे, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो हमें याद रखना है। डेप्रिसिएशन हमें हर साल चार्ज करना है, क्यों, क्योंकि जितना वैल्यू मैंने करेंट अकाउंटिंग ईयर में यूज कर लिया वो मेरा क्या बन गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस से हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, बिकॉज वी फॉलो अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो जितना हमारा एक्सपेंस हो गया वो हमें रिकॉर्ड करना है, उतने से हमारे एसेट की वैल्यू क्या करनी है, कम करनी है, या हमें उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एवरी ईयर एट ईयर एंड और डेट ऑफ सेल whichever is earlier, ठीक है। चलो आते हैं, रिकॉर्ड करने के लिए देयर आर टू मेथड्स, सॉरी कैलकुलेट करने के लिए देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट इज SLM और दूसरा क्या है, WDV। तो अगर मैं SLM मेथड यूज करता हूं तो इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसमें क्या होता है कि सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन is charged every year, is charged every year। मतलब हर साल हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एसेट पे सेम अमाउंट का डेप चार्ज करेंगे, ठीक है। मतलब हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी सेम, फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड सेम अमाउंट इज चार्ज फॉर एवरी ईयर अनलेस एंड अंटिल एसेट इज नॉट यूज्ड फॉर द होल ईयर। अगर एसेट पूरे साल भर यूज हो रहा है तो हर साल डेप कितना लगेगा, सेम अमाउंट, ठीक है। अगर मैंने एसेट इन बिटवीन द ईयर बेच दिया, या एसेट हमने इन बिटवीन द ईयर खरीदा है, उस ईयर में एसेट पूरे 12 महीने यूज नहीं हुआ तो उस ईयर में प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन लगेगा। अदरवाइज अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच एंड एवरी ईयर विल बी सेम, ठीक है। तो वी कैन से इन SLM मेथड सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर
अनलेस एंड अनटिल एसेट इज नॉट यूज्ड फॉर द होल ईयर। एसेट पूरे साल के लिए कब यूज नहीं होगा, दो कंडीशन हो सकती है, या तो मैंने इन बिटवीन द ईयर एसेट खरीदा है, या मैंने इन बिटवीन द ईयर एसेट बेच दिया। सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर इज 2020-21, ठीक है। मतलब स्टार्ट कब हुआ है, 1 अप्रैल 2020, एंड कब होगा 31 मार्च 2021। तो हमें हर साल डेप्रिसिएशन कब चार्ज करना है, डेट ऑफ सेल और ईयर एंड विच एवर इज अर्लियर ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैंने एसेट इन बिटवीन द ईयर खरीदा है, ठीक है, सपोज मैंने एसेट कब खरीदा है, 1 जुलाई 2020, तो इस ईयर में हमने एसेट कितने महीने यूज किया होगा, 9 मंथ्स। तो इस ईयर में सिर्फ 9 मंथ्स का डेप लगेगा, तो वहां पे डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल का सेम नहीं होगा, ठीक है। मतलब उस ईयर में सिर्फ 9 मंथ्स के लिए डेप चार्ज होगा, तो वहां पे प्रोपोर्शनेट डेप चार्ज करना है। या ध्यान देना, सपोज हमने एक एसेट को क्या किया है, उस पर्टिकुलर ईयर में सेल किया है, कब, इन बिटवीन द ईयर। सपोज मैंने 31 दिसंबर 2020 को एसेट बेच दिया, तो यहाँ पे हमने इन बिटवीन द ईयर एसेट को बेचा है, तो यहाँ पे पूरे साल भर का डेप नहीं लगेगा। हमें कितना डेप चार्ज करना है, ओनली प्रोपोर्शनेट मंथ्स के लिए डेप चार्ज करना है, जितने मंथ्स के लिए वो एसेट हमारे पास है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एसएलएम मेथड में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर, ठीक है। तो आते हैं इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा, इसमें कैलकुलेशन कैसे होगा, तो ध्यान से सुनना। सपोज हमें क्या दिया है, उस एसेट का हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एसेट हमने कितने में खरीदा। सपोज मशीन है, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीस। एक मशीन है जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीस, ठीक है। हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, हमें बोला है डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है, 10% पर एनम। कौन सी मेथड से, एसएलएम मेथड से। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में दिया होगा डेप्रिसिएशन हमें कितना चार्ज करना है, ठीक है, और दूसरी चीज दिया होगा किस मेथड से चार्ज करना है। तो अगर हमें क्वेश्चन में बोला है एसएलएम मेथड से चार्ज करना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%, तो हर साल जो डेप लगेगा वो किस पे लगेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ मशीन इज 5 लाख, तो हर साल का डेप कितना आएगा, 5 लाख का 10% दैट इज 50,000। अगर वो एसेट ईयर बिगनिंग से ईयर एंड तक पूरे 12 महीने हमारे पास है, तो वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर। अब देखते हैं इसमें अमाउंट कैसे आएगा और ईयर एंड पे एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी। तो ध्यान देना, ईयर डेप्रिसिएशन एंड बैलेंस वैल्यू, और क्या लिख लिया अपन ने, ओपनिंग वैल्यू। ध्यान देना, हमने एसेट खरीदा, तो ये ओपनिंग ईयर हो गया, उसकी वैल्यू कितनी है, 5 लाख। तो दिस इज फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में सपोज पूरे 12 महीने यूज किया है, हमने एसेट कब खरीदा है, 1 अप्रैल को, और 31 मार्च हमने एसेट को बेचा नहीं है, तो उस पर डेप लगेगा पूरा साल भर का। कितना लगेगा, 5 लाख का 10% मतलब कितना हो गया, 50,000। तो फर्स्ट ईयर डेप कितना लगा, 50,000। फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन में बैलेंस कितना दिखेगा, 4,50,000। तो सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया मशीन का, 4,50,000। मशीन में हमने फर्स्ट ईयर डेप चार्ज किया 50,000, 50,000 से हमने मशीन की वैल्यू कम कर दिया, मशीन का बैलेंस कितना बचा, 4,50,000। अब ध्यान देना, सेकेंड ईयर में भी डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे लगेगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब जिस वैल्यू पे हमने एसेट खरीदा है। तो सेकेंड ईयर भी अगर मैं पूरे साल भर एसेट अपने पास रखता हूँ, तो सेकेंड ईयर भी डेप कितना लगेगा, 50,000। फिर सेकेंड ईयर के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी बचेगी, 4 लाख रुपीस। ये 4 लाख रुपीस क्या बच गया, एसेट की वैल्यू इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर। एंड थर्ड ईयर में भी अपन ने अगर पूरे साल एसेट अपने पास होल्ड किया है, तो थर्ड ईयर में डेप कितना लगेगा, पूरे साल भर का, डेट इज 50,000। फिर थर्ड ईयर के एंड में उसकी वैल्यू कितनी बची होगी, 3,50,000। तो यहाँ ध्यान देना, इन एसएलएम मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईच एंड एवरी ईयर इज इक्वल, ठीक है। अगर एसेट हमने पूरे साल भर यूज किया या हमारे पास पूरे साल भर है, तो वी हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द होल ईयर, एंड डेप्रिसिएशन अमाउंट विल बी सेम। किस ईयर में सेम नहीं होगा, जिस ईयर में एसेट हमने पूरे साल भर हमारे पास नहीं है, मतलब या तो हमने इन बिटवीन द ईयर खरीदा है, या हमने उस एसेट को इन बिटवीन द ईयर बेच दिया, तो उस ईयर में प्रोपोर्शनेट मंथ्स के लिए हमें डेप चार्ज करना है। सपोज फोर्थ ईयर में हमने मशीन बेच दिया, फोर्थ ईयर में हमने मशीन बेच दिया, तो यहाँ पे क्या दिया है, मशीन
sold on 31st December. Machine sold on 31st December in fourth year. फोर्थ ईयर में हमने मशीन को बेच दिया, ठीक है। फोर्थ ईयर में 31st दिसंबर को हमने मशीन बेच दिया। ईयर एंड कब हो रहा है? 31st मार्च। तो ध्यान रखना फोर्थ ईयर के बिगनिंग में मशीन की वैल्यू कितनी बची है? 3,50,000। बट उस पे डेप्थ किस वैल्यू पे लगेगा? अभी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, डेट इज 5 लाख। एंड यहाँ पे जो डेप्थ लगेगा वो पूरे साल भर का नहीं लगेगा। मशीन हमारे पास कितने महीने? 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक, मतलब 9 मंथ्स है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्थ चार्ज करना है, डेट इज 37,500। कैसे आया? साल भर का डेप्थ 50,000 रुपए, तो एक महीने का डेप्थ कितना आ गया? 50,000 डिवाइड बाई 12। ये मशीन हमारे पास 9 मंथ्स थी, तो वी हैव टू चार्ज डेप्थ फॉर 9 मंथ्स। तो कितना आ गया? इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 50,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12। तो दिस विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। तो ध्यान रखना एसएलएम मेथड में क्या होता है? सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता है अनलेस एंड अंटिल एसेट इज नॉट यूज्ड या एसेट इज नॉट इन द बिजनेस फॉर द होल ईयर। ये कब पॉसिबल होता है? इफ एसेट इज परचेज इन बिटवीन द ईयर, मतलब जिस ईयर में खरीदा होगा, इन बिटवीन द ईयर खरीदा है तो उस ईयर में जिस दिन खरीदा है वहां से लेके ईयर एंड तक का डेप्थ लगेगा। या जिस ईयर में बेचा है, सपोज इन बिटवीन द ईयर बेच दिया, तो ईयर के स्टार्टिंग से लेके जिस दिन बेचा है उस दिन तक का डेप्थ लगेगा उस पर्टिकुलर ईयर में, जिस ईयर में हमने एसेट बेचा है। तो ये चीज ध्यान रखना। इन एसएलएम मेथड हर साल का जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, देखो वो क्या आया? सेम। पहले साल 50,000, दूसरे साल 50,000, तीसरे साल भी 50,000, चौथे साल अगर मशीन पूरे 12 महीने यूज करता तो डेप्थ कितना लगता? 50,000। बट वी हैव यूज्ड दैट मशीन फॉर 9 मंथ्स, या वो एसेट बिजनेस में 9 महीने है तो 9 महीने का डेप्थ लगा, डेट इज प्रोपोर्शनेट अमाउंट। साल भर का 50,000, तो 9 महीने का कितना आएगा? इंटू 9 डिवाइड बाई 12। अब ध्यान देना, अगर इसी एसेट पे अगर मैं WDV मेथड यूज करता तो क्या होता है? WDV में क्या होता है? जो उस पर्टिकुलर ईयर की हमें डेप्रिसिएशन तो हर साल चार्ज करना है, उस पर्टिकुलर ईयर में जो एसेट की ओपनिंग वैल्यू होगी उस पे डेप्थ लगता है। देखो इस मेथड में हर साल हमने डेप्थ किस पे चार्ज किया है? सिर्फ और सिर्फ किस पे चार्ज किया है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मतलब जिस वैल्यू पे हमने एसेट खरीदा है। बट इन WDV मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, किस वैल्यू पे चार्ज करेंगे? वैल्यू ऑफ द एसेट इन द बिगनिंग ऑफ एवरी ईयर, मतलब उस ईयर के बिगनिंग में जो एसेट की वैल्यू होगी उस पे डेप्थ चार्ज करना है, नॉट ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ध्यान रखना सेम इंफॉर्मेशन कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है? 5 लाख। रेट कितना है? 10%। अब एसएलएम की जगह क्या दे दिया? डेप्रिसिएशन हमें किससे चार्ज करना है? WDV मेथड से। तो अगर हमें क्वेश्चन में दिया है डेप्रिसिएशन हमें WDV मेथड से चार्ज करना है, तो देखते हैं हर साल का डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। बहुत इजी है, ध्यान से सुनना। फर्स्ट में क्या लिखना? ओपनिंग वैल्यू। फिर अपन ने क्या लिखा? ईयर, मतलब किस किस ईयर में कितना कितना डेप्थ लगा। फिर उस ईयर का डेप्रिसिएशन एंड उस ईयर की क्लोजिंग वैल्यू। चलो ध्यान देते हैं, हमने ईयर के बिगनिंग में एसेट खरीदा है। अपन बाद में ऐसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे कि एसेट इन बिटवीन द ईयर खरीदा तो फर्स्ट ईयर का डेट कितना। अभी अपन क्या मान रहे हैं? एसेट हमने ईयर के बिगनिंग में खरीदा है। कितने में खरीदा? 5 लाख रुपीज में। तो पहले साल एसेट पूरे साल भर यूज हुआ है, तो पहले साल डेप्थ कितना लगेगा? 5 लाख के ऊपर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 5 लाख का 10% फॉर द होल ईयर, तो कितना आ गया? 50,000 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसकी वैल्यू कितनी बची? 4,50,000 रुपीज। मीन्स हमने डेप्थ चार्ज किया उस पे कितना? 50,000 रुपए। एंड ईयर एंड पे उस एसेट की वैल्यू कितनी बची? 4,50,000 रुपीज। अब ये जो 4,50,000 रुपीज वैल्यू बची है उस एसेट की, डेट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एसेट इन द बिगनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के बिगनिंग में उसका ओपनिंग बैलेंस कितना आ गया? 4,50,000। अभी तक तुम लोग का एक क्वेश्चन आएगा, सर इसमें और फर्स्ट मेथड में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट मेथड में भी तो यही था कि फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में वैल्यू थी 5 लाख, पहले साल का डेप्थ चार्ज किया 50,000, पहले साल के एंड में पहले साल के एंड में मशीन का बैलेंस बचा 4,50,000। यहाँ पे भी तो सेम है। हाँ, फर्स्ट ईयर के लिए दोनों मेथड्स में
डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या आएगा, सेम। बट अब ध्यान देना सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में उसकी वैल्यू कितनी है, 4,50,000। सेकेंड ईयर के बिगनिंग में उसकी वैल्यू कितनी है, 4,50,000। तो डेप्रिसिएशन फॉर द सेकेंड ईयर, depreciation for the second year will be equal to 4,50,000 का 10%। सेकेंड ईयर पूरे साल भर एसेट मेरे पास है, तो सेकेंड ईयर में डेप कितना लगेगा, 4,50,000 का 10% मतलब कितना, 45,000। तो सेकेंड ईयर में डेप कितना लगा, 45,000। सेकेंड ईयर के एंड में उसकी वैल्यू कितनी बची होगी, ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज 4,50,000, हमने उसके ऊपर डेप चार्ज किया 45,000, तो ईयर एंड में मशीन की वैल्यू कितनी बची, 4,05,000 रुपए। ईयर एंड में उस एसेट की वैल्यू कितनी बची, 4,05,000 रुपए। ठीक है, अब देखो ये जो मशीन की क्लोजिंग वैल्यू है, दिस विल बिकम ओपनिंग वैल्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 4,05,000। मीन्स थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मशीन का वैल्यू कितना है, 4,05,000। बट इस मेथड में देखो थर्ड ईयर के बिगिनिंग में मशीन का वैल्यू कितना था, 4 लाख रुपीस। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ईयर में डेप कितना था, 50,000, बट इस मेथड में सेकेंड ईयर में डेप कितना आया, 45,000। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ईयर में सपोज मशीन हमने पूरे साल भर यूज किया है, तो हमें डेप कितना चार्ज करना है, थर्ड ईयर की ओपनिंग वैल्यू डेट इज 4,05,000, एसेट हैज बीन यूज्ड फॉर द होल ईयर, तो 4,05,000 पे 10% के हिसाब से पूरे साल भर का डेप लगेगा, तो कितना आएगा, 40,500 रुपीज। तो ईयर एंड में बैलेंस कितना बचा होगा, ईयर एंड में बैलेंस बचेगा 3,64,500, 3,64,500। ठीक है, तो ये क्या बचा, बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो जो थर्ड ईयर के एंड में बैलेंस है, डेट विल बिकम ओपनिंग बैलेंस फॉर द फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 3,64,500। अब सपोज फोर्थ ईयर में अपन ने 31 दिसंबर को एसेट बेच दिया, मतलब हमने फोर्थ ईयर में आफ्टर 9 मंथ्स, फोर्थ ईयर में आफ्टर 9 मंथ्स हमने उस एसेट को सेल किया है, फोर्थ ईयर में आफ्टर 9 मंथ्स हमने उस एसेट को बेचा है, तो फोर्थ ईयर में सिर्फ 9 मंथ्स का डेप लगेगा, कितना आएगा, ध्यान से सुनना। ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट इज 3,64,500, डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 10%, ये तो हो गया पूरे साल भर का, हमें डेप चार्ज करना है ओनली फॉर 9 मंथ्स, तो कितना आएगा, इंटू 9 डिवाइड बाई 12। ध्यान रखना डेप्रिसिएशन हमें किस वैल्यू पे चार्ज करना होता है, डब्ल्यूडीवी मेथड में, डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट, मतलब ईयर के बिगनिंग में जो उस एसेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, ईयर बिगनिंग में जो एसेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उस पे डेप चार्ज होता है। तो ध्यान रखना फोर्थ ईयर के एंड में डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द एसेट इज 3,64,500, रेट इज 10% एंड एसेट हैज बीन यूज्ड फॉर 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का हमें डेप चार्ज करना है, तो कितना आ गया, 364 इंटू 10/100 इंटू 9/100, तो ये हमारा आ जाएगा फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ध्यान देना दोनों मेथड में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज हैं। पहली चीज, दोनों मेथड में रेट क्या था, 10% कॉमन था, दोनों केस में एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, 5 लाख, ये भी कॉमन है, दोनों केस में फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन सेम आया, यहाँ पे भी 50,000, यहाँ पे भी 50,000, तो ये चीज दोनों में कॉमन है। अब ध्यान से सुनना, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स दोनों का डेप्रिसिएशन अमाउंट डिफरेंट है। यहाँ पे डब्ल्यूडीवी मेथड में अपन ने डेप किस पे चार्ज किया है, वी हैव चार्ज depreciation on we have charged depreciation on depreciated value। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में जो वैल्यू बची डेट विल बिकम ओपनिंग वैल्यू फॉर द सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर की जो ओपनिंग वैल्यू होगी उस एसेट की, उस पे हमें डेप चार्ज करना है। ठीक है, बट इन फर्स्ट मेथड वी हैव चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट, यहाँ पे हर साल हमने किस पे चार्ज किया, डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट में। तो इन एसएलएम मेथड डेप्रिसिएशन फॉर ईच एंड एवरी ईयर विल बी सेम, देखो हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या सेम, unless and until asset is not used for the whole year। ठीक है, बट इन डब्ल्यूडीवी मेथड हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, क्योंकि वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे डेप लग रहा है, हर साल डेप चार्ज किया, एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो रिड्यूस्ड वैल्यू पे मैं डेप चार्ज कर रहा हूँ, तो हर साल का डेप्रिसिएशन अमाउंट कीप ऑन डिक्लाइनिंग। ठीक है,
तो ये चीज ध्यान रखना है। तो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। क्या याद रखना है, इन एसएलएम मेथड depreciation is charged on historical cost for each and every year, therefore depreciation amount will be same for each and every year. But in WDV method depreciation is charged on depreciated value. depreciated value कैसा आएगा ओपनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, तो क्या बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ईयर, दैट इज डेप्रिशिएटेड वैल्यू, एंड दैट डेप्रिशिएटेड वैल्यू विल बिकम ओपनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो सो इन नेक्स्ट ईयर वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिशिएटेड वैल्यू, ठीक है, फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स फॉर विच एसेट हैज बीन हेल्ड इन द बिजनेस। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। एसएलएम मेथड भी देख लिया, डब्ल्यूडीवी भी देख लिया। एसएलएम मेथड में रेट नहीं दिया है, कुछ और इंफॉर्मेशन दी है, तो कैसे करना है वो अपन डिस्कस करेंगे बाद में। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत बताओ। चलो ध्यान देना, अभी तक अपन ने कैलकुलेशन करना सीख लिया, ठीक है। अपन ने आज क्या सीखा वापस देखते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, बिकॉज वी आर यूजिंग एनी फिक्स्ड एसेट्स इट सफर्स वियर एंड टियर बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ दैट एसेट। तो जितना उसमें वियर एंड टियर हुआ है, इसका मतलब सम वैल्यू हैज बीन एग्जॉस्टेड, सम वैल्यू हैज बीन यूज्ड इन करंट ईयर। तो उस एसेट का जितना वैल्यू हमने यूज किया करंट ईयर में, वो हमारा क्या बन गया, एक एक्सपेंस, because some value has been used in that accounting year for earning income। तो जितना हमने वैल्यू यूज किया है, जितना वैल्यू एग्जॉस्ट हो गया, जितना वैल्यू लॉस्ट हो गया इन दैट ईयर, दैट विल बिकम योर एक्सपेंस, एंड उस एक्सपेंस को अपन ने नाम क्या दिया, डेप्रिसिएशन। ध्यान देना, एक्चुअल लॉस कितना है वो कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो ये हम अपने जजमेंट के बेसिस में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट बिजनेसेस में यूज डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। अपन ने देखा कि कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है टू मेथड्स, ठीक है, डब्ल्यूडीवी एसएलएम। तो कोई बिजनेस डब्ल्यूडीवी से कैलकुलेट कर सकता है, कोई एसएलएम मेथड से कैलकुलेट कर सकता है, कोई और भी कोई दूसरी मेथड यूज कर सकता है। तो अगर हम दूसरी मेथड यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम दिखे। तो दिस अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन अप्रोक्सीमेशन बेसिस ऑन आवर ओन जजमेंट बेसिस, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने के लिए दे रहा है टू मेथड्स, एक है चार्जिंग डेप टू एसेट मेथड, और दूसरा क्या है, चार्जिंग डेप बाय ओपनिंग प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। ये अपन देखेंगे अगली क्लास में। आज अपन ने सीखा डेप्रिसिएशन हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी। इन एसएलएम मेथड याद रखना, डेप्रिसिएशन फॉर ईच एंड एवरी ईयर विल बी सेम, इट इज कैलकुलेटेड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। depreciation for each and every year will be same amount, it is always calculated on historical cost, therefore depreciation for each and every year will be same, ठीक है, unless and until asset is not held in the business for the whole year, and this is possible in the case when asset is either asset is purchased in that year in between the year, or asset has been sold in that particular year in between the year। तो सिर्फ ये दो केस में हो सकता है एसेट हमने पूरे साल भर यूज नहीं किया है, तो उस केस में जितने महीने एसेट हमारे पास है उतने महीने का डेप लगेगा। तो कैसे आएगा, 50,000 पूरे साल भर का डेप है, तो 50,000 पूरे साल भर का, तो 9 मंथ्स का कितना आएगा, इंटू 9 डिवाइड बाई 12। या दूसरा तरीका, 9 महीने का डेप कैसे आएगा, 50,000 5 लाख उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, रेट 10%, तो ये हो गया क्या, पूरे साल भर का इंटू 9/12, तो इससे भी सेम अमाउंट आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन ने सीखा था डब्ल्यूडीवी मेथड। तो डब्ल्यूडीवी मेथड में डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डेप्रिशिएटेड वैल्यू। हम डेप किस वैल्यू पे चार्ज करते हैं, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे। डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होती है, ओपनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट, हमने उस ईयर में डेप चार्ज किया, फिर ईयर एंड में हमें क्या मिल गया, एसेट की क्लोजिंग वैल्यू क्या है, तो डेट क्लोजिंग वैल्यू बिकम्स डेप्रिशिएटेड वैल्यू, एंड जो बैलेंस बच गया उसको अपन ने क्या किया होगा, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया होगा, तो डेट विल बिकम ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट ईयर और ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। तो उस ओपनिंग वैल्यू पे हमें नेक्स्ट ईयर डेप चार्ज करना है फॉर द नंबर ऑफ मंथ्स that asset has been used in that particular year। फिर नेक्स्ट हमने वापस क्या निकाला, उसका बैलेंस कितना है एट ईयर एंड, that balance will become opening balance for the next year। फिर नेक्स्ट ईयर उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे डेप चार्ज करेगा। तो ध्यान रखना इस मेथड में, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन डेप्रिशिएटेड वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन फॉर ईच एंड एवरी ईयर कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग।
बट इन एसएलएम डेप्रिसिएशन फॉर ईच एंड एवरी ईयर इज सेम। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना है। अगली क्लास में उसको रिकॉर्ड कैसे करना है ये हम सीख लेंगे, कितनी एंट्रीज हैं, और बहुत इजी है, सिर्फ हमें कुछ एंट्रीज याद रखना है। मतलब एसेट खरीदा तो क्या एंट्री होगी, मतलब हमने एसेट परचेज किया तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, परचेज की एंट्री तो सबको बनेगी। हमने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो क्या एंट्री होगी, दोनों मेथड्स में डेप्रिसिएशन चार्ज। और तीसरी चीज, अगर हम उस एसेट को बेच रहे हैं तो क्या एंट्रीज होगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खरीदा तो क्या एंट्री, हर साल डेप चार्ज करना है, और बेचा तो क्या क्या इफेक्ट आएगा वो देखना है। समझ में आया? तो ये अपन कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, चलो अपन ने अभी क्या कवर किया है, अपन ने अभी कवर कर लिया व्हाट इज